चुनाव के बीचों बीच इंडिया गठबंधन के साथियों के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। यूं तो ममता बनर्जी ने बंगाल की सीटों को लेकर अपना स्टैंड पूरी तरीके से साफ रखा था, लेकिन उनके एक बयान ने हलचल मचा दी। ममता बनर्जी ने कहा कि चाहे इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार में आ जाए, वो बाहर से उसे समर्थन देंगी। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण आते आते अलग अलग राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो राजनीतिक बयानों के नए मायने भी निकल रहे हैं। अब की बार ताजा बयान ममता बनर्जी का है। इंडिया জোট के नेतृत्व दिए বাইরে থেকে सब रकम সাহায্য করে আমরা सरकार गठन করে দেব। मतलब यही देख लीजिए कि अभी अंदर से जाने की बात भी नहीं कर रहे हैं, सरकार का पता नहीं है, अभी से आउटसाइड शुरू हो गया, ये कभी इनसाइड नहीं होगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही है। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? किसी पे कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नियत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। दिलचस्प ये है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने गठबंधन में बात नहीं बनने का सारा ठीकरा हमेशा अधीर रंजन चौधरी पर फोड़ा। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर उंगली नहीं उठाई। कांग्रेस नेतृत्व ने भी ममता के अकेले चुनाव लड़ने को गंभीरता से लेते हुए पश्चिम बंगाल में कोई चुनावी रैली नहीं की, यानी दोनों तरफ से दरवाजे बंद नहीं किए गए। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। बहरहाल बयानों के बदलते मायने, जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोपों के बीच पश्चिम बंगाल में 20 मई को 3 जिलों की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर 24 परगना में बोनगांव और बैरकपुर, हुगली जिले में श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग और हावड़ा जिले में हावड़ा और उलूबेरिया में मतदान होगा। 2019 में तृणमूल कांग्रेस ने इन 7 निर्वाचन क्षेत्रों में से 4 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी की झोली में 3 सीटें गई थीं। बीजेपी ने बोनगांव, बैरकपुर और हुगली में जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी ने हावड़ा, उलूबेरिया, श्रीरामपुर और आरामबाग में जीत हासिल की थी। 2019 के चुनावों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा 80.13% मतदान पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। 2019 में टीएमसी और बीजेपी ने सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने 40 और सीपीएम ने 31 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। टीएमसी 43.7% वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीतने में सफल रही थी और 19 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने पहली बार 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। 5वें चरण का चुनाव इसलिए भी पश्चिम बंगाल में खास हो जाता है क्योंकि यहाँ उन इलाकों में चुनाव है जहाँ CAA का मुद्दा गरमाया हुआ है। बांग्लादेश की सीमा से लगा बोनगांव CAA के तहत नागरिकता की मांग को लेकर मतुआ समुदाय के आंदोलन का केंद्र रहा है। 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने CAA के नियमों को अधिसूचित किया ताकि मतुआ समाज के लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सके। कांग्रेस ने इनकी कभी सूद नहीं ली क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने CAA का मुद्दा अपने भाषणों में उठाया है, तो ममता बनर्जी ने इसकी पुरजोर मुखालिफत की है। जब तक मोदी है, CAA कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাশ, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড।
बहरहाल पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान में हिंसा की छिटपुट घटनाएं देखी गई थी। इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार पिछले चरण की तुलना में अधिक केंद्रीय बलों की 650 कंपनियों को तैनात करने की योजना बनाई है।